नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे कंपनों की। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक था, मैंने स्टार्ट किया था, वो था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, आणविक कंपनों के प्रकार। क्या? आणविक कंपनों के प्रकार। ठीक है, कल ये टॉपिक आधा रह गया था, आपने देखा होगा वीडियो आधी रह गई थी। दरअसल हुआ क्या, मैं वीडियो को रात में बना रहा था तो एकदम से तेज़ हवा चलने लगी और कुत्ते भौंकने लगे, तो मैंने सोचा भूत आ गया तो फिर मैं वीडियो को आधे में ही बंद करके सो गया, इसलिए वो टॉपिक आधा रह गया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज इस टॉपिक को हम पूरा कराते हैं। तो देखो, आणविक कंपनों के प्रकार में हम पढ़ते हैं तो कंपन दो प्रकार के होते हैं, मैंने कल आपको बताया था। एक तो हमारे पास होता है तनन कंपन और एक होता है बंकन कंपन। ठीक है, तो तनन कंपन के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तनन कंपन के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि दो कंपन होते हैं, सम्मित तनन कंपन और असम्मित तनन कंपन। आज हमको बात करनी है किसके बारे में? बंकन कंपन की। ठीक है, किसकी बात करनी है बच्चों? बंकन कंपन की। बंकन कंपन की। ठीक है, अब ये बंकन कंपन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। देखो, जब मैंने तनन कंपन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था जो अक्ष है, कंपन के वक्त जो अक्ष है वो उसी अक्ष में रहता है, लेकिन यहाँ पे जो अक्ष है ना वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। मैं लिख भी देता हूँ, बंकन कंपन में, बंकन कंपन में बंधित अक्ष अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। अपने स्थान से क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। ठीक है, और जब मैंने तनन कंपन की बात की थी तो वहां पर अपने स्थान से विस्थापित नहीं हो रहा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बंकन कंपन में बंधित अक्ष क्या होता है? अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विकृत कंपन भी कहते हैं। इसे विकृत कंपन भी कहते हैं। तो तनन कंपन और बंकन कंपन में क्या अंतर है बच्चों? तनन कंपन में क्या होता था? बंधित अक्ष अपने स्थान पर ही रहता था, यानी कि एक ही अक्ष में कंपन होते थे, लेकिन यहाँ पर जो अक्ष है ना वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, अपने अक्ष से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, अर्थात होता क्या है? जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये परमाणु हैं, इससे कोई दो अणु जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थिति पहले होती है ना इन परमाणुओं की, वो बाद में वैसी नहीं रहती, इनका अक्ष परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो ये एक इस अक्ष पे है, मान लो किसी एक्स अक्ष पे है, तो मान लो वाई अक्ष पे भी जा सकते हैं, जेड अक्ष पे भी जा सकते हैं, तो अक्ष की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अर्थात बंधित परमाणु की स्थिति, अर्थात बंधित परमाणु की स्थिति मूल बंधित अक्ष की अपेक्षा बदल जाती है। मूल बंधित अक्ष की अपेक्षा बदल जाती है, अक्ष की अपेक्षा बदल जाती है। ठीक है बच्चा, बदल जाती है। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं बंकन कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बंकन कंपन कहते हैं या बैंडिंग वाइब्रेशन। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे बंकन कंपन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बंकन कंपन के प्रकार,
तो बंकन कंपन में जो सबसे पहला कंपन है वो है कैची कंपन। ठीक है, कैची कंपन। कैची कंपन, यहाँ पे नाम आ गया कैची, तो कैची की तरह गति होगी। यहाँ पे आप ये लगा लीजिए कि ये हमारे पास कोई परमाणु है, इससे दो अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं। अब देखो कैची में गति कैसे होती है, या तो ये दोनों इस तरीके से गति करेंगे, ठीक है, या फिर ये दोनों, ध्यान से देखना, या तो ये दोनों इस तरीके से गति करेंगे या ये दोनों इस तरीके से गति करेंगे, कैची की तरह, है ना। या तो ये दोनों दूर जाएंगे या ये दोनों पास जाएंगे। जैसे हमारे पास कैची होती है ना, देखो कैची दिखाता हूँ, ऐसे ज़्यादा तेज नहीं बजाऊंगा रात में, है ना, क्योंकि कहते हैं लड़ाई हो जाएगी, तो रात में मुझे किसी से लड़ाई नहीं करवानी। तो देखो यहाँ पे कैची, आप ये मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास ये वाला परमाणु है, और ये दोनों जो परमाणु है ना, ये एक ये है एक ये है। तो अब आप ये देखिए कि दोनों एक साथ तो पास आते हैं, एक साथ दूर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने निशान लगा दिया, दोनों एक साथ तो पास आ रहे हैं, एक साथ दूर जा रहे हैं, पास दूर पास दूर। ठीक है, तो कैची की तरह गति कर रहे हैं। यानी कि बंद कोण देखो, यहाँ पे जो एंगल है ना बंद कोण, ये घट रहा है बढ़ रहा है, ये घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। कभी तो ये कम हो जाता है, कभी ये ज़्यादा हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कैची कंपन। जब इस तरीके के वाइब्रेशन होते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं कैची कंपन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जिस प्रकार एक कैची को चलाने में गति होती है, कैची को चलाने में गति होती है, ठीक है, जिस प्रकार एक कैची को चलाने में गति होती है, उसी प्रकार की गति अणु में भी होती है। उसी प्रकार की गति अणु में भी होती है। ठीक है, जिस प्रकार एक कैची को चलाने में गति होती है ना, उसी प्रकार की गति किस में होती है, अणु में भी होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कैची कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैची कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, कैची कंपन कहते हैं। ठीक है, देखो इस गति में क्या होता है, बंद कोण घटता है, बंद कोण बढ़ता है। इस गति में बंद कोण घटता है और बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैची कंपन हो गया। क्या हो गया बच्चों, कैची कंपन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बंकन कंपन का पहला प्रकार है कैची कंपन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपन करता है ना। तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी के प्रकार भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, बंकन कंपन में चल रहा है, ये बात ध्यान रखना, हमारे पास बंकन कंपन ही चल रहा है। तो अब हमारे पास एक तो हो गया कैची कंपन, एक दूसरा कंपन जो है वो है हमारे पास संदोली कंपन। संदोली कंपन, अब ये क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी जरा ध्यान से देखना। ठीक है, आपने झूला देखा होगा, आपने झूला देखा होगा, आपने इस तरीके का झूला देखा होगा, ये जैसे आपने कोई पार्क में देखा होगा,
झूला होता है, जैसे घरों में टाक लेते हैं ना, हम घरों में झूला टाक लेते हैं, जिसके ऊपर बैठते हैं, वो आगे पीछे जाता है, आगे पीछे जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे गति करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी गति होती है, या जिस पे पीछे से धक्का देते हैं ना, वो वाला झूला भी मान सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा बहुत चेंज होता है, लेकिन उसको मान सकते हो आप। जैसे झूला आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया, तो वो वाला झूला भी मान सकते हो। तो उसकी तुलना हम कर रहे हैं संदोली कंपन से कर रहे हैं, ठीक है, संदोली कंपन से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास वही सेम चीज लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों परमाणु हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो दोनों या तो इस तरीके से जाएंगे या इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। या तो इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे। जैसे वो झूले में होता है ना, धक्का देते हैं तो हम आगे पीछे ऐसे जाते हैं ना, तो दोनों या तो इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं संदोली कंपन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इस प्रकार के कंपन की तुलना किससे कर सकते हैं? तुलना झूलने वाली कुर्सी पर झूलते हुए व्यक्ति से कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? संदोली कंपन, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों एक साथ इधर जाएंगे, तो यहाँ पे जो कोण है ना, कोण परिवर्तित नहीं होगा। कोण तो तब परिवर्तित होता ना, या तो दोनों पास आते या दोनों दूर जाते, तब हमारे पास कोण परिवर्तित होता, जैसे हमारे पास उसमें हुआ था कैंची कंपन में। लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक साथ इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, या तो इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? कोण परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसमें बंधित अक्ष के मध्य का कोण परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? संदोली कंपन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संदोली कंपन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास संदोली कंपन हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा जो कंपन है वो है हमारे पास अभिदोलन कंपन। क्या? अभिदोलन कंपन। अभिदोलन कंपन। अब ये अभिदोलन कंपन क्या होता है वो हम देखना है, ठीक है। देखो वही हम सेम जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हमारे पास वो ही एक परमाणु से ये दो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो अणु है, इसके अंदर जो ये परमाणु जुड़े हुए हैं वो तल के लंबवत गति करते हैं, एक साथ गति करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसमें अणु तल के लंबवत गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं, ठीक है। लंबवत गति कैसे करते हैं? मान लो देखो हमारे पास कोई ऐसा दरवाजा लगा लो जो अंदर की तरफ भी खुलता है, जो बाहर की तरफ भी खुलता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, पुलिस स्टेशन में दरवाजे रहते हैं या फिर मॉल्स में दरवाजे रहते हैं जो अंदर की तरफ भी खुलते हैं और बाहर की तरफ। तो आप इनको ऐसे मान लो कि है ना, जो दोनों गेट हैं, जैसे ये गेट है, ठीक है, ये दोनों गेट है
है ना, गेट दरवाजे, है ना। तो ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, जब दोनों जा रहे हैं ना एक साथ, अंदर की तरफ भी जा रहे हैं, एक साथ बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तल के लंबवत गति कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जो कंपन होता है ना उसको हम कहते हैं अभिदोलन कंपन, ठीक है। तो इसमें अनुतल के लंबवत क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे दोनों दिशाओं में खुलने वाला गेट, दोनों दिशाओं में खुलने वाला गेट, ठीक है। इसमें अनुतल के लंबवत गति करते हैं, जैसे दोनों दिशाओं में खुलने वाला गेट, ठीक है। और एक साथ ये जो दोनों परमाणु होंगे ना एक ही साथ गति करेंगे, तल के ऊपर भी तल के नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि खुलने वाला गेट अर्थात, ठीक है, अर्थात देखो ये वाला और ये वाला दोनों परमाणु एक तल के ऊपर, ठीक है, एक साथ गति करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। परमाणु एक तल के ऊपर और तल के नीचे गति करते हैं, तल के नीचे गति करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अभिदोलन कंपन। या तो ये ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। अब इसमें तो कैसे मैं बताऊं, लेकिन ऐसे जाएंगे। बस आप इससे तुलना कर लो, वो गेट से कर लो, जैसे आप घर के गेट से कर लो। जैसे दो गेट हैं, दोनों या तो बाहर की तरफ भी खुल सकते हैं, अंदर की तरफ भी, बाहर की तरफ भी, अंदर की तरफ भी। तो इसी तरीके से ये होता है कंपन, है ना। तो इसको हम कहते हैं अभिदोलन कंपन। और एक लास्ट कंपन जो है वो है हमारे पास फोर्थ, कौन सा, व्यावर्त कंपन, व्यावर्त कंपन। अब ये व्यावर्त कंपन क्या होता है यहाँ पे देखना, ठीक है। देखो वही सेम चीज हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें मैंने प्लस लिख दिया, उसमें माइनस, प्लस प्लस लिखा था दोनों मैंने पहले। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि दोनों एक साथ गति कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे आप तुलना उसी से कर लो, वो जो गेट है ना उससे ही कर लो। मान लो गेट है, वही गेट है हमारे पास, दो गेट है जिनमें से एक तो खुल रहा है बाहर की तरफ और एक खुल रहा है अंदर की तरफ, फिर दूसरा बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ठीक है। तो एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हमारे पास गेट खुल रहे हैं। तो जब परमाणु इस तरीके से होता है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो इस प्रकार की जो गति होती है ना, इस प्रकार की गति होती है, उससे जो कंपन उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं व्यावर्त कंपन। क्या बोलते हैं, व्यावर्त कंपन, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं, इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में परमाणु एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की गति में परमाणु एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। मतलब अर्थात एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, अर्थात एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, के नीचे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, व्यावर्त कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, व्यावर्त कंपन कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया आणविक कंपनों के प्रकार, जिसमें हमने तनन कंपन पढ़ लिया
और बंकन कंपन पढ़ लिया। तो ये दोनों कंपन मिलाकर हमारे पास आणविक कंपनों के प्रकार हो गए। ये एक मोस्ट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।